आज बात जुडिशरी की। क्या भारत में कोई जज भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी अपनी पेंशन और भत्ते बचा सकता है? जी हाँ, बस संसद की कार्रवाई पूरी होने से ठीक पहले राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंप दें। अब आइए समझते हैं कि संविधान और कानून इस लूप होल पर क्या कहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान की। भारतीय संविधान में जजों को हटाने की एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ऐਵੇਂ नहीं हटा देते, जैसे सुन लेते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है तो ट्रांसफर कर दिया, पद से हटा दिया। इनके लिए एक प्रोसेस है। आर्टिकल 124(4) सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 217(1)(b) हाई कोर्ट के लिए। यह आर्टिकल क्या कहते हैं कि जज साहब को केवल साबित कदाचार या अक्षमता के ही आधार पर हटाया जाएगा। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर संसद लोग पीछे हट गए तो बहुमत पास नहीं हो पाएगा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इस कानून के तहत संसद के आदेश पर एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनती है जो जज के खिलाफ आरोपों की जांच करती है। और जानते हैं भारत में जांच बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। मान लीजिए जांच कमेटी जज को दोषी मान ली, भाई उनके खिलाफ निकल आया सब सबूत और संसद में वोटिंग होने वाली है। तभी जज साहब आर्टिकल 124(2)(a) सुप्रीम कोर्ट के होंगे तो आर्टिकल 217(1)(a) अगर हाई कोर्ट के हैं उसके तहत सीधे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दें, भेज दें। तब क्या होगा? अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो 2 चीज़ें होंगी। महाभियोग का उद्देश्य किसी सिटिंग जज को पद से हटाना होता है। जब व्यक्ति जज रहा ही नहीं तो संसद उसे पद से कैसे हटाएगी? इसलिए संसद की पूरी कार्रवाई वहीं तुरंत समाप्त हो जाती है। अगर संसद महाभियोग से किसी जज को बर्खास्त करती है तो उनकी पेंशन और भत्ते छिन जाते हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन खुद अगर इस्तीफा दे दें तो उन्हें बर्खास्त जज नहीं माना जाता है। नतीजा उनकी आजीवन पेंशन, ग्रेच्युटी और पूर्व जज का स्टेटस पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। भाई ये लाभ आम जनता को नहीं मिलता, ये जज साहब के लिए है। तो जज साहब बच गए क्या? 15 करोड़ घर में चले मिले, बच गए क्या? नहीं, पद पर रहते हुए उन्हें जो संवैधानिक सुरक्षा मिली थी वो इस्तीफा देते ही खत्म हो जाती है। अब वो आम नागरिक हैं। अब जांच एजेंसी जो कुछ करना चाहे उनके साथ या उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत या BNS की धारा के तहत अगर कोई केस दर्ज करना चाहती है तो कर सकती है, छापे मार सकती है। और दोष अगर सिद्ध हो गया तो जज साहब को जेल भी हो सकती है। इतिहास गवाह है। जस्टिस सौमित्र सेन, जस्टिस PD दिनाकरण और अभी हाल में यशवंत वर्मा जी, जिनके घर में 15 करोड़ जले हुए मिले थे, सबने महाअभियोग के कलंक और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए ठीक पहले इस्तीफा सौंप दिया। संसद की कार्रवाई से तो बच गए, लेकिन क्या देश की कानून एजेंसियां उन्हें सजा दिला पाएंगी? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाअभियोग की प्रक्रिया, इसी का लाभ उठाया। प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने से ठीक पहले 9 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो भाई ये एक लूप होल का जज लोग फ़ायदा उठाते हैं। और अभी मद्रास हाई कोर्ट के जज ने कार्रवाई के दौरान कहा कि जज लोग भी भ्रष्ट होते हैं। एक यही वो स्तंभ था जिस पे एक विश्वास था कि भाई न्याय मिलेगा, लेकिन अगर वो भ्रष्ट हैं तो न्याय मिलने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। तो अपने देश की जुडिशरी को समझना, आर्टिकल संविधान को समझना, क्या कहता है हमारा संविधान और कितने लूप होल देता है जुडिशरी सिस्टम को, जानिए और समझिए। याद तो होंगे यशवंत वर्मा जी।